नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी वाला में फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, पिछले वीडियो में मैं आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाया था, वाक्य के प्रकार पढ़ाया था, और आज हम देखेंगे द पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि शब्द भेद के बारे में। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं कि हमारे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसमें से पहला हमारा है नाउन। नाउन, जिसको कि हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन क्या है आप सभी को पता है। आज के वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के ओवरव्यू लेंगे, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, और इसके जो प्रकार हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 प्रकार के होते हैं। तो ये 8 प्रकार के बारे में हम आज ओवरव्यू लेंगे, ताकि आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाए कि ये 8 होते क्या हैं, और आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे दिमाग में। ठीक है, तो चलिए आइए पहला हम देखते हैं नाउन, संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई इमोशन, जितने भी प्रकार के हैं, उसके नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी दुनिया में जितने भी नाम हैं किसी भी चीज के, किसी वस्तु के, किसी स्थान के, किसी इमोशन के, जो भी नाम है उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा या नाउन। जैसे राम, मोहन, वाराणसी, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, पेन, बुक, एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है? हमारे नाउन्स हैं। ताजमहल, दिल्ली, मुंबई, आगरा, राम, श्याम, मोहन, पेन, बुक, बाइक, साइकिल, जितने भी नाम है सब क्या है? नाउन। और हर वस्तु की पहचान क्या होती है? उसका नाम। अब नाम का जरूरत कैसे पड़ा? अगर नाम नहीं होता तो क्या होता? सारे व्यक्ति होते, अगर किसी का नाम होता तो कैसे हम उसको बुलाते? तो हर चीज को बुलाने के लिए उसका नाम रखना आवश्यक होता है। तो दुनिया में जितने भी नाम हैं वो क्या है? नाउन। क्या है? नाउन। ठीक है, क्लियर हो गया कि नाउन क्या होता है। अब आइए दूसरा देखते हैं, प्रोनाउन, सर्वनाम। अब प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों हुई? अगर एक ही शब्द को, जैसे राम, अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। राम के पिता हैं,
नाउन के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। जितने भी शब्द हमारे नाउन के बदले प्रयोग किए जाते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। इसका प्रयोग क्यों किया गया, नाम से भी तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी वाक्य में कोई शब्द बार बार आए, कोई नाम बार बार आए, तो बार बार उसके नाम का संबोधन न करके हम वह शब्द यूज करते हैं जो एक ही शब्द से उसका बोध हो जाए नाउन का। जैसे राम स्कूल नहीं आया, या राम विद्यालय नहीं आया, राम विद्यालय नहीं आया, राम बीमार है, राम के पिताजी किसान है। अब ऐसे शब्द में, ऐसे वाक्य में राम जो है बार बार 3 बार आया है, तो यहाँ पर राम की जगह हम क्या लगाते हैं, प्रोनाउन। जैसे प्रोनाउन क्या होता है, आई, वी, ही, शी, इट, दे, देम, एक्सेट्रा। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, राम did not come school. He has his father is a farmer. अब यहाँ पे राम विद्यालय नहीं आया, राम बीमार है, राम के पिता क्या है, किसान है, तो राम की जगह हम क्या यूज किए, ही का और हिज का। ठीक है, तो हमारा ही और हिज ये क्या है, प्रोनाउन। तो जो शब्द नाउन के बदले बोले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा तीसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं? विशेषण। जैसा कि विशेषण शब्द से ये सूचित होता है कि विशेषता, तो नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव या विशेषण। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राम इज अ बॉय। राम इज अ बॉय। अब इसमें हमारा नाउन क्या है? नाउन है हमारा राम। नाउन क्या है? राम। ठीक है, तो अब इसमें तो इसकी कोई विशेषता है नहीं। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। राम इज अ गुड बॉय। इसमें क्या है? राम नाउन है। इसमें भी दूसरे वाक्य में भी राम क्या है? नाउन है। अंतर क्या है? राम एक लड़का है। इसमें क्या है कि राम एक लड़का है। दूसरा क्या है? राम एक लड़का है, लेकिन कैसा लड़का है? गुड। कैसा लड़का है? गुड। तो ये क्या कर रहा है? इसकी विशेषता, राम की विशेषता बतला रहा है। गुड क्या है? राम की विशेषता बतला रहा है कि राम लड़का तो है, लेकिन राम कैसा लड़का है? राम एक अच्छा लड़का है। तो ये राम की विशेषता है। ठीक है, तो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव या विशेषण। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका 3 नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। तीनों में आपने डिफरेंट देख लिया। अब आइए देखते हैं क्रिया। क्रिया क्या होती है? किसी भी कार्य को हम क्रिया कहते हैं, या नाउन या प्रोनाउन के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको क्रिया कहते हैं। या दुनिया में जितने भी कार्य हो रहे हैं, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, जागना, दौड़ना, टहलना, जितने भी कार्य हैं सब क्या है? क्रिया है। सभी क्या है? क्रिया है। जैसे मोहन is running. मोहन इज रनिंग। मोहन क्या हो गया आपका? नाउन। मोहन इसमें क्या हो गया? नाउन। ठीक है, मोहन कार्य क्या कर रहा है? दौड़ने का कार्य कर रहा है।
मोहन क्या कर रहा है? दौड़ने का कार्य कर रहा है। तो दौड़ना इसमें क्या हो गया? क्रिया। दौड़ने का क्रिया कर रहा है, तो दौड़ना हमारा हो गया क्रिया। सीता इज सिंगिंग। सीता क्या कर रही है? गाना गा रही है। सीता क्या कर रही है? गाना गा रही है। तो क्रिया क्या हो रहा है? गाने का। तो सिंगिंग क्या हो गया हमारा? वर्ब हो गया। ठीक है। उसी तरह से नितिन इज रीडिंग। नितिन क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है? पढ़ने का। तो रीडिंग क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है। गीता इज डांसिंग। गीता क्या कर रही है? डांस कर रही है। तो डांस करना क्या हो गया? क्रिया हो गया। वो डांस करने का कार्य कर रही है, तो डांस क्या हो गया? क्रिया हो गया। ठीक है। राजा इज ईटिंग। राजा क्या कर रहा है? खा रहा है, खाने का कार्य कर रहा है। तो राजा हमारा हो गया क्या? नाउन। और खाने का कार्य कर रहा है, तो क्या हो गया हमारा? क्रिया। ठीक है। कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है वो क्या हो जाता है? क्रिया। ठीक है। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ये 5 चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। 4 चीज़ें। 5वां ये देखते हैं, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? जिस प्रकार से किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं, उसी तरह वर्ब की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब या क्रिया विशेषण। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल था, राम इज रनिंग। रनिंग। अब इसमें राम आपका नाउन है, रनिंग क्रिया है, वर्ब है। ठीक है। अब इसमें एडवर्ब नहीं है, चलिए इसमें एडवर्ब ऐड करते हैं। ठीक है। राम इज रनिंग फास्ट। राम क्या है? नाउन। राम क्या है? नाउन। क्रिया क्या हो रही है? दौड़ने की। राम कौन सा क्रिया कर रहा है? दौड़ रहा है। ठीक है। लेकिन राम दौड़ तो रहा है। अब वो फास्ट दौड़ रहा है या स्लो? राम दौड़ तो रहा है, लेकिन वो फास्ट दौड़ रहा है कि स्लो? ये फास्ट और स्लो, ये दोनों शब्द जो आपका है वो आपका एडवर्ब है। ठीक है। क्योंकि वह क्रिया की विशेषता को बता रहा है कि राम दौड़ तो रहा है लेकिन तेज दौड़ रहा है। तो तेज किसकी विशेषता हो गई? क्रिया की। ठीक है। अगर धीरे दौड़ रहा है
तो हो जाएगा राम इज रनिंग स्लो, राम धीरे दौड़ रहा है। तो ये क्या हो गई विशेषता, क्रिया की विशेषता हो गई। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को, जैसे सीता गा रही है, सीता गा रही है, तो सीता अच्छा गा रही है, सीता अच्छा गा रही है, तो अच्छा क्या हो गया उसमें, अच्छा हो गया गाने की विशेषता, यानी गाने की जो क्रिया हो रही है उसकी विशेषता हो गई कि अच्छा गा रही है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब इन पांचों कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फीड हो गए होंगे, इसके डिफरेंट पता हो गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए देखते हैं अब 6वें नंबर का प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या होता है, संबंध सूचक शब्द, मतलब संबंध। यह प्रीपोजिशन ऐसा शब्द होता है जो वाक्य में संज्ञा मतलब नाउन या प्रोनाउन के संबंध को वाक्य के किसी दूसरे शब्द से उसका संबंध बताता है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं हमारे, जो है प्रीपोजिशन, जैसे इन, ऑन, इनटू, एट, फ्रॉम, अंडर, अंडर, विथ, एक्सेट्रा। इन, ऑन, इनटू, एट, फ्रॉम, विथ, अंडर, ये सब कैसे शब्द हैं, ये हमारे प्रीपोजिशन है। ठीक है, अभी इन सब का ओवरव्यू ले रहे हैं, बता रहे हैं, उसके बाद एक एक करके इनका क्लासिफिकेशन, इनके प्रकार और इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। फिलहाल अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, जब कोई किसी चीज से घिरा हुआ हो तो वहां पे हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे घर में हैं, बच्चे घर में हैं, बच्चे घर में हैं तो घर के अंदर है, चारों तरफ से वो पैक है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, बच्चे घर में हैं, द चिल्ड्रेन आर इन द होम। तो इसमें इन क्या हो गया, इन ये बता रहा है कि बच्चे कहाँ हैं, घर के अंदर हैं। तो इन का प्रयोग होता है किसी भी ऐसा स्थान, कोई भी ऐसा स्थान जो चारों तरफ से घिरा हो, वहां पे हम इसका यूज करते हैं इन का। ठीक है, उसी तरह आन का प्रयोग, सरफेस के लिए हम आन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे पेन ऑन द टेबल, ऑन द टेबल,
जब किसी सरफेस पे कोई चीज रखा होता है तो क्या होता है, पेन रखा हुआ है तो ये क्या हो गया हमारा, ये सरफेस। यहाँ पे हम आन का प्रयोग करते हैं, किसी भी चीज के ऊपर कोई चीज रखा हुआ है उसके सरफेस पे, वहां पे आन का प्रयोग होता है, ठीक है। इनटू, इनटू का प्रयोग गति की अवस्था में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई बाल्टी है, कोई भी बाल्टी है ये, या कोई बॉक्स है या ड्रम है, कुछ भी है, जब यहाँ से हम कोई चीज इसमें फेंकते हैं, इसमें जाता है, तो यहाँ पे हमारा क्या यूज होता है, इनटू का यूज होता है। तो गति की अवस्था में हम क्या यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं, ठीक है। एट, किसी भी छोटे स्थान या टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। जैसे कोई विलेज है या गांव है, तो उसके पहले, जैसे वाराणसी एक सिटी है, वाराणसी क्या है, एक सिटी है। और मान लीजिए महादेवपुर कोई गांव है, ठीक है। तो इस वाराणसी सिटी के अंदर ये महादेवपुर गांव है, ठीक है। तो हम इसका जब एड्रेस बताएंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यूज करेंगे एट, एट, एट यूज करेंगे। और इन वाराणसी, महादेवपुर एक गांव है जो वाराणसी के अंदर है, तो हम वहां गांव के लिए क्या यूज करेंगे, महादेवपुर के लिए एट महादेवपुर। जैसे तो छोटे जगह के लिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं, एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हम कहीं गए, मान लीजिए दिल्ली गए, मुंबई गए, वहां जाएंगे, हमको अगर अपना इनपुट देना पड़ेगा तो हम क्या कहेंगे, आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम यूपी। तो फ्रॉम का भी यूज देख लीजिए इस एग्जांपल से। फ्रॉम का यूज कहाँ होता है, किसी चीज से जब कोई चीज अलग होता है तो उस समय फ्रॉम का यूज होता है। तो आई एम फ्रॉम यूपी, मैं यूपी का हूँ या मैं यूपी से हूँ, तो मैं यूपी से मुंबई गया हूँ, तो यूपी से अलग होके मुंबई गया हूँ, तो मैं क्या कहूँ, बोलूँगा आई एम फ्रॉम यूपी, ठीक है। अब गांव का नाम बताऊंगा तो क्या बोलूँगा, आई एम फ्रॉम यूपी एट महादेवपुर, एट महादेवपुर, गांव का नाम महादेवपुर, इन वाराणसी, मतलब मैं यूपी का हूँ, यूपी से अलग होकर के यहाँ आया हूँ मुंबई, तो फ्रॉम का यूज होगा कि मैं यूपी से हूँ, ठीक है। गांव छोटा स्थान है तो वहां हम क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे, एट महादेवपुर। अब जिस शहर में है तो शहर का नाम है वाराणसी, तो उसके लिए शहर के लिए क्या यूज करेंगे, हम इन का यूज करेंगे। तो आई एम फ्रॉम यूपी एट महादेवपुर इन वाराणसी, ठीक है। तो छोटे रेजिडेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, छोटे स्थान के लिए एट का यूज करते हैं, ठीक है।
या कोई घर पे आ गया, आप गए अपने पिताजी के, बोले कि पिताजी वह व्यक्ति आया है, मतलब द मैन कम या द पर्सन कम एट होम। ठीक है, तो ऐसे जगहों पे हम एट का प्रयोग करते हैं। ओके। अंडर, इसी तरह क्या है, अंडर का यूज। अंडर, जब कोई चीज किसी चीज के नीचे होती है, उसके सराउंड में होती है, तो उसको हम बोलते हैं अंडर। जैसे मान लीजिए ये हमारा पेड़ है, अब कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है या कोई गाय यहाँ से बंधी हुई है, ठीक है, कोई गाय यहाँ पे बंधी हुई है, तो या गाय यहाँ पे बैठी हुई है, तो हम क्या उसको बोलेंगे, द काउ सिटिंग अंडर द ट्री, क्योंकि वो पेड़ के नीचे है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे अंडर का, अंडर द ट्री। ठीक है, जिस तरह विथ है, आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है, आई एम विथ यू, आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ये सारे शब्द जो होते हैं वाक्य में, जो नाउन या प्रोनाउन के संबंध को किसी दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं, उसके संबंध बताते हैं, तो ऐसे शब्द जो हैं वो क्या होते हैं, हमारे प्रीपोजिशन। ठीक है, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान, तो क्या होता है, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो उम्मीद है प्रीपोजिशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं हम कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब कनेक्ट होना। क्या है, कनेक्ट होना, किसी चीज से जुड़ना या किसी चीज को जोड़ना, उसको क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन संयोजक। तो ऐसे शब्द जो किसी शब्द को शब्द से जोड़ते हैं, या किसी उपवाक्य को किसी उपवाक्य से जोड़ते हैं, या किसी वाक्य को किसी दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे शब्द को कंजंक्शन। जैसे तो ये कुछ एग्जांपल देखते हैं, इफ एंड आर, सो, बट, बिफोर, बिकॉज, आफ्टर एंड बिफोर। ठीक है, तो इसमें से कुछ एग्जांपल है, जैसे राम एंड मोहन आर ब्रदर। तो इसमें राम और मोहन के बीच में को जोड़ने वाला क्या है, एंड, कंजंक्शन। ठीक है, दूसरा विपिन विपिन इज फॉर विपिन इज फॉर but honest। तो इसमें बट क्या हो गया आपका, कंजंक्शन, क्योंकि ये दो शब्दों को जोड़ रहा है कि विपिन क्या है, गरीब है, लेकिन क्या है, वो ईमानदार है। ठीक है ना, आई ट्रस्ट हिम, I trust him because
ही इज ऑनेस्ट। तो इसमें बिकॉज, बट, एंड, ये सब क्या है, किस रूप में हमारा काम कार्य कर रहा है? कंजक्शन के रूप में, ठीक है, संयोजक के रूप में। तो ये हो गया हमारा आपका कंजक्शन। अब आइए देख लेते हैं इंटरजेक्शन। आइए लास्ट देखते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब विस्मय सूचक शब्द, ऐसे शब्द जो हमारे अंदर उठने वाले अचानक से भावनाओं को प्रकट करते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द क्या होता है? विस्मय सूचक शब्द होते हैं। जैसे ओ, हुर, अलास, ये सारे शब्द क्या हैं? जो है विस्मय सूचक शब्द हैं, ठीक है। जैसे मान लें ओ, ओ, what a lovely child, what a lovely child। मैं किसी बच्चे को देखा और देख करके आश्चर्य से बोले, वाह इतना प्यारा बच्चा है, ठीक है। तो क्या बोले? ओह व्हाट अ लवली चाइल्ड, ठीक है। इसी तरह इंडिया अगर मैच जीत जाती है तो खुश खुश होकर क्या लोग बोलते हैं? और इंडिया won the match। तो खुशी का इजहार करते हैं, खुशी का भाव अंदर से अचानक से आता है और लोग उछल पड़ते हैं, चिल्ला देते हैं, बोलते हैं इंडिया मैच जीत गया, ठीक है। एलास, एलास, his father no more। His father is no more। उसके पिताजी नहीं रहे, उनके पिताजी नहीं रहे, दुख प्रकट करता है तो हम क्या यूज करते हैं? एलास। तो इस तरह से ऐसे शब्द जो हमारी अंतर भावनाओं को, अचानक से आने वाली अंतर भावनाओं को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं हमारे इंटरजेक्शन सूचक शब्द, विस्मय इंटरजेक्शन या विस्मय सूचक शब्द, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों में हमारा एक्सक्लामेशन मार्क लगा होता है, ऐसे शब्द के बाद लगा होता है या और ऐसे सेंटेंस के बाद जिसमें ये आता है वो हमारा कौन सा होता है? ऐसे शब्द क्या होते हैं? जो है इंटरजेक्शन, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पार्ट स्पीच का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, अलग अलग चीज़ों में। तो अब आगे का आपका टॉपिक होगा नाउन। आगे का आपका टॉपिक होगा नाउन, संज्ञा। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन क्या होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए जो लोग नए हैं, और इसको शेयर करिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे अगले वीडियो का, और इसके सीरीज़ में आप अगला वीडियो देख सकें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।